नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर के आए हैं। विषय है इंग्लिश। अंग्रेजी का ये पेपर है, जनरल इंग्लिश है, कक्षा 8वीं का जो ये प्रश्न पत्र पूछा गया है। यहाँ देखें, यहाँ से विद्यार्थी को अपना नाम लिखना पड़ता है। यहाँ आप अपना नाम हिंदी में ही लिखें, भले ही ये अंग्रेजी का पेपर है और इंग्लिश में लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी अपना नाम इसको लिख सकते हैं। यहाँ अपना अनुक्रमांक लिखना है, यानी रोल नंबर लिखना है, और यहाँ अपने पिता का नाम लिखना है। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी में दोनों में जो है आप किसी एक में से लिख सकते हैं, या तो हिंदी में लिख सकते हैं, लिखेंगे ही, और इंग्लिश में बनता है तो इंग्लिश में भी लिख दें। यहाँ अपनी शाला का नाम और यहाँ ब्लॉक का नाम, ठीक है ना। ब्लॉक का नाम यदि आपको याद है, पता है तो ठीक है, नहीं तो अपने सर से पूछ लें, और अपने ज़िले का नाम भी यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो यहाँ देखें, प्रश्नों की संख्या दी गई है कि इसमें 22 प्रश्न पूछे जा रहे थे, और यहाँ पे पूर्णांक इसमें 50 दिए गए हैं। तो यह 50 अंक का पेपर था। और यहाँ देखिए, यहाँ पे देखें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, और इन निर्देशों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में उत्तर जो है प्रश्न के नीचे ही लिखना थे। निर्देश दिया गया था सभी प्रश्न हल करना, और यहाँ से लिखा कार्य प्रारंभ करें। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहते हैं, है ना। तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे लिखना, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ करके यहाँ पर इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यह विकल्प, इसको आप पढ़ लें, और इस गद्यांश को भी आप एक बार पढ़ें, और इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 1 इसमें बहुविकल्पी, इसी में से ढूंढ करके आपको लिखना है। प्रश्न 2 देखें, और इसके बाद देखिए प्रश्न इसी में से 3 दिया गया है। 3 को हमें यहाँ पर जो हमारा गद्यांश दिया गया था इंग्लिश का, उसको हमें पढ़ना है एक बार, और पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखते जाना है ढूंढ ढूंढ करके, ठीक है। तो ये प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6, प्रश्न 7 और प्रश्न ये 8, 9 दिए गए हैं, है ना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ से मिलेंगे, इसी गद्यांश में से मिल जाएंगे। और ये प्रश्न 10, इस प्रकार से हमारे एक एक अंक के या बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ तक 10 तक रहते हैं, यानी हमारे 10 अंक इससे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद देखें, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसमें यहाँ से हमें 3-3 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं कि ये सभी जो प्रश्न हैं ये 3 अंक के रहेंगे। प्रश्न 11 से लेकर के कहाँ तक के 20 तक के प्रश्न 3-3 अंक के मिलने वाले हैं। तो ये सभी आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में से, और एड ग्रेड बुक में से इनको ढूंढ करके इनके प्रश्नों के उत्तर आप जरूर लिख लें और इनको याद करें, ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए प्रश्न 13, प्रश्न 14, प्रश्न 15। आप वीडियो को रोक लें और रोक करके इन प्रश्नों को लिखें, और उत्तर भी आप अपनी कॉपी में, किताब में से ढूंढ लें, या एड ग्रेड बुक में मिल जाएंगे, या अपनी किताब में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलते हैं तो कमेंट्स करिएगा, मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको दे दूंगा अगली वीडियो के माध्यम से। प्रश्न 16 देखिए, प्रश्न 17वां देखिए, और यहाँ से देखें प्रश्न 18वां, प्रश्न 19, प्रश्न 20। तो इस प्रकार से जो 20 प्रश्न हैं ये 3-3 अंक के थे। और इसके बाद देखें प्रश्न क्रमांक दिया गया है, प्रश्न यहाँ पे निर्देश दिया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन 21 से 22, कहाँ से 21 से 22, यानी 2 प्रश्न रहेंगे जो कि कितने कितने अंक के हैं, या 5-5 अंक के पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखें क्वेश्चन 21 दिया गया है, राइट ए, यहाँ पे पैराग्राफ, एक यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, इनको फेस्टिवल का एक जो है पैराग्राफ, बन ए फेस्टिवल विथ हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का उपयोग करते हुए हमें एक त्यौहार का यहाँ पे विवरण करना था। और यहाँ पे देखें प्रश्न 22 में राइट एनी वन स्टैंजा, एक स्टैंजा ऑफ द पोएम विच यू लाइक द मोस्ट, जो आपको पैराग्राफ अच्छा लगा हो आपकी कविता का, आप इसको यहाँ पे उतार लें और उसको याद कर लें परीक्षा के लिए, ताकि आप परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से इसमें 22 प्रश्न पूछे गए थे इस प्रश्न पत्र में। तो ये प्रश्न पत्र के 22वां प्रश्न आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है, ताकि हमारी परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके और हमें अधिक से अधिक यानी पूरे पूरे अंक भी प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करेंगे तो आपको ये सभी प्रश्न पत्र आपके चैनल पर सबसे पहले आपको दिखने लगेंगे, और आप इनकी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।